पेज नंबर 264 पे थे और हम कोल के बारे में पढ़ रहे थे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया इनमें से किस मिनरल के केस के अंदर सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब खुद के ऊपर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। इनमें से किस मिनरल के लिए? टिन, कोल, कॉपर, पेट्रोलियम। तो है कोल। कोल के लिए हम पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट है, क्योंकि काफ़ी सारा हमारे पास रिजर्व है कोल का। अगर पूछा जाए भारत के अंदर कौन से 2 राज्य हैं जहाँ पे जो रिज़र्व है वो 50% है, मतलब पूरे देश का 50% कोल का रिज़र्व इन्हीं 2 राज्यों के अंदर है, तो एक राज्य तो है झारखंड जिसका नंबर 1 रिज़र्व है, दूसरा रिज़र्व है उड़ीसा के पास। तो यही 2 राज्य मिला लें, उड़ीसा एंड झारखंड, तो अराउंड 50% ऑफ द कोल रिजर्व्स इन्हीं 2 स्टेट्स में आ जाते हैं। अब कोल प्रोडक्शन की बात करें तो नंबर 1 पे कौन आता है? उड़ीसा आता है। नंबर 2 पे कौन आता है? नंबर 2 पे आता है छत्तीसगढ़। नंबर 3 पे झारखंड। नंबर 4 पे मध्य प्रदेश। अगर रिजर्व्स की बात करें तो नंबर 1 पर आता है झारखंड, नंबर 2 पर आता है उड़ीसा। तो याद रखना 2 प्रमुख कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी हैं? पहली नंबर पर उड़ीसा, दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। कोई पूछे कि मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर है कोल प्रोडक्शन के अंदर, तो चौथे नंबर पर है। पहले पे उड़ीसा, दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे झारखंड, चौथे पे एमपी। अब अगर पूछा जाए कि कोरबा कोल फील्ड कहाँ पर है, तो कोरबा कोल फील्ड है वहीं जहाँ पे कोई काम करता है, जहाँ पे शायद अंकल जी काम करते हैं, तो वो है उड़ीसा में, नहीं छत्तीसगढ़ में। ट्रिक क्वेश्चन था, ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो कोरबा कोल फील्ड है छत्तीसगढ़ में। अगर कोई पूछे बोकारो कहाँ पर है, तो बोकारो है झारखंड के अंदर। सिर्फ अकेला यही एक्सेप्शन है जो कि वर्ड बी से शुरू होता है, जो कि झारखंड में आएगा, बोकारो झारखंड में। अब अलग अलग जगह हैं और पता करना है कि कौन सी स्टेट में है ये। तलचर कोल फील्ड, तो तलचर कोल फील्ड कहाँ आएगा? तलचर आएगा उड़ीसा के अंदर। तो तलचर कोल फील्ड है उड़ीसा, महानदी रिवर के पास में। अगर कर्णपुरा पूछा जाए, कर्णपुरा आएगा झारखंड के अंदर, झारिया आएगा झारखंड के अंदर। बिलासपुर पूछा जाएगा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आएगा। सिंगरौली पूछा जाएगा, सिंगरौली मध्य प्रदेश में आएगा। सिंगरौली, सिंहभूम छत्तीसगढ़ में है, नहीं सिंहभूम झारखंड में ही है, और सिंहभूम फेमस है आयरन ओर के लिए। सिंगरौली अगर पूछा जाए तो सिंगरौली है मध्य प्रदेश के अंदर। तलचर फेमस किसके लिए है? तलचर फेमस है उड़ीसा में कोल के लिए। नेक्स्ट भी तलचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का क्या कंट्रीब्यूशन है कोल के अंदर? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से इंडिया का 80% कोल प्रोड्यूस होता है। तो देखो छोटा नागपुर में कौन कौन आ गया? उड़ीसा आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ जाता है, एमपी का कुछ रीजन आ जाता है। तो जो टॉप 4 कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो तो छोटा नागपुर के ही हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ का प्रोडक्शन का जो परसेंटेज है वो तो हाई होना ही है। पूछ रहा है झारखंड के अंदर जो कोल माइंस हैं वो कहाँ हैं? जमशेदपुर, लोहारदगा, रांची या झारिया? तो झारिया में। लोहारदगा झारखंड के अंदर ही है, लेकिन वहाँ पे बॉक्साइट मिलता है, एल्यूमिनियम। जमशेदपुर में टाटा की फैक्ट्री है, यानी आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। अब पेज नंबर 268 पे क्वेश्चन नंबर 34 असर्शन एंड रीजन कह रहा है। असर्शन कह रहा है लिग्नाइट एक वैरायटी होती है कोल की जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, इन्फीरियर है, क्योंकि इसमें से 30 से 40% ही कार्बन होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहा है। रीज़न क्या कह रहा है? रीज़न कह रहा है झारखंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिग्नाइट का इंडिया में। नहीं, ये तो रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दूसरी बात, झारखंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है लिग्नाइट का। झारखंड वाले एरिया में बहुत अच्छा प्रकार का कोल पाया जाता है, बिटुमिनस कोल। जो लिग्नाइट कोल मिलता है हमको, वो मिलता है हमको तमिलनाडु से। तमिलनाडु में एक जगह है ने वैली, NEYVELI, ने वैली इन तमिलनाडु।
वहाँ से लिग्नाइट कोल मिलता है। सिमिलरली क्वेश्चन पूछा गया है कि लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लिग्नाइट कोल कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं तमिलनाडु में, नी वैली के अंदर। याद रखना, लिग्नाइट कोल जो ज़्यादा अच्छी वैरायटी का कोल नहीं होता वो पाया जाता है तमिलनाडु में, नी वैली। नी वैली लिखा है तो नी वैली में, तमिलनाडु लिखा है तो तमिलनाडु में। फिर पूछ रहा है बिश्रामपुर नाम का रीजन किस चीज़ के लिए माइनिंग के लिए फेमस है। बिश्रामपुर कहाँ पर है? बिश्रामपुर है आपके छत्तीसगढ़ में। बी से ज़्यादातर चीज़ छत्तीसगढ़ में है, एक्सेप्ट बोकारो। बोकारो झारखंड में है और वहाँ पे स्टील प्लांट है। तो बिश्रामपुर किसके लिए फेमस है? कोल के लिए फेमस है। कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। कर्णपुरा कहाँ पर है? कर्णपुरा है झारखंड में। नी वैली कहाँ पर है? नी वैली है तमिलनाडु में। कोरबा कहाँ है? कोरबा है छत्तीसगढ़ में। तो हमने मार्क कर लिया। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैक्सिमम कोल है, मैक्सिमम कोयला है, वो कहाँ यूज़ करता है भारत? रेलवे में, ऑप्शन बी आयरन में, ऑप्शन डी शिप चलाने में, ऑप्शन ए एनर्जी प्रोडक्शन में। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हमारा कोयला यूज़ होता है, थर्मल पावर प्लांट में। अब पूछ रहा है कौन सी वैली है जो कि इम्पोर्टेंट है, कौन सी रिवर वैली इम्पोर्टेंट है कोल के लिए? सोन रिवर नहीं, सोन तो एमपी से यूपी फिर बिहार आती है। महानदी उड़ीसा में जाती है, हाँ ये हो सकती है। फिर दामोदर, दामोदर प्रॉपर झारखंड में है और झारखंड से होती हुई, झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं कोल के, झारखंड से होती हुई वेस्ट बंगाल में जाती है और वेस्ट बंगाल के अंदर रानीगंज है जहाँ पे हमको कोयला मिलता है। तो दामोदर रिवर वैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोयले के लिए, इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन महानदी, क्योंकि सबसे ज़्यादा झारखंड के अंदर है कोयला और झारखंड के अंदर कौन सी नदी है? झारखंड के अंदर है दामोदर। फिर पूछ रहा है इनमें से कौन सा एरिया है जो कि झारखंड में है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोल फील्ड? तो मकुम, नामचिक, गिरिध या सुहागपुर। तो गिरिध नाम की जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोल के लिए एंड वो झारखंड में पड़ती है, गिरिध। और अरुणाचल में एक कोल फील्ड है जिसका नाम है नामचिक। तो नामचिक कोल फील्ड कहाँ है? नामचिक है अरुणाचल में और गिरिध है झारखंड के अंदर। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है नामचिक नाम की जो कोल फील्ड है वो कौन से एरिया में है या कौन से स्टेट में है? तो वो है अरुणाचल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नामचिक है वो फील्ड कहाँ पर है? नामचिक कोल फील्ड, तो नामचिक कोल फील्ड है अरुणाचल। तो उसके बाद में झिलमिली कोल फील्ड कहाँ है? तो झिलमिली कोल फील्ड है छत्तीसगढ़, ये इंपॉर्टेंट है। झिलमिली नाम जे से है लेकिन ये झारखंड के अंदर नहीं है, ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। झिलमिली कोल फील्ड है छत्तीसगढ़। कर्णपुरा झारखंड, वी नो दैट। सुहागपुर, सुहागपुर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है लाल मतिया कोल फील्ड कहाँ है? तो लाल मतिया कोल फील्ड है झारखंड के अंदर, लाल मतिया कोल फील्ड झारखंड के अंदर। फिर है तंदूर कोल फील्ड, तंदूर कोल फील्ड है तेलंगाना, टी फॉर तंदूर, टी फॉर तेलंगाना। ऊपर से तेलंगाना के जो लोग हैं ज़्यादातर मतलब हैदराबाद में रहते हैं, मुस्लिम्स हैं और वो तंदूरी रोटी खाते हैं, तो इस हिसाब से हमने सेट कर देंगे कि तंदूर तेलंगाना। अब हम देखते हैं कि पेट्रोलियम या नेचुरल गैस के अंदर, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस दो जगह से मिल सकते हैं। एक होता है ऑफशोर एरिया, एक होता है ऑनशोर एरिया। ऑफशोर एरिया होता है यानी समुद्र वाला इलाका। अगर समुद्र के बीचों बीच से हम ऑयल को या फिर नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसे बोलते हैं ऑफशोर एक्सट्रैक्शन। ऑन शोर का मतलब हम ज़मीन में से ऑयल या फिर नेचुरल गैस को निकाल रहे हैं तो उसे बोलते हैं ऑन शोर एक्सट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई क्या है? मुंबई के पास जो समुद्र है अरेबियन सी, उसमें से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, उसे बोलते हैं ऑफ शोर एक्सट्रैक्शन। जब हम राजस्थान के जैसलमेर में खुदाई करके तेल को निकालते हैं उसे बोलते हैं ऑन शोर एक्सट्रैक्शन। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है।
अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑफशोर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है भारत में या ऑनशोर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब हम जो पेट्रोल निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, पेट्रोल इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, वो ज़्यादा कहाँ से निकल रहा है, ज़मीन में से निकल रहा है या फिर समुद्र में से निकल रहा है। तो हर साल के आंकड़े ना आगे पीछे रहते हैं, मुश्किल से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी कभी ऑनशोर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है ऑफशोर से, कभी कभी ऑफशोर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो इस बेसिस पे वो क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि इस साल ऑफशोर ज़्यादा हुआ था या ऑनशोर ज़्यादा हुआ था। हाँ, ये पूछ सकता है कि ऑनशोर मतलब ज़मीन में से जब हम ऑयल को निकाल रहे हैं, तो ऑनशोर में से कौन से स्टेट में से सबसे ज़्यादा हमने ऑयल निकाला, तो उसका रिकॉर्ड है राजस्थान के नाम। तो अगर कोई पूछे कि ऑनशोर प्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो ऑनशोर प्रोडक्शन मतलब ज़मीन में से हम ऑयल कहाँ कहाँ से निकाल रहे हैं, राजस्थान से निकाल रहे हैं, गुजरात से निकाल रहे हैं, आसाम से निकाल रहे हैं, तमिलनाडु से निकाल रहे हैं, आंध्र प्रदेश से निकाल रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन ऑफ ऑयल कर रहा है ज़मीन वाला हिस्से से, वो कर रहा है राजस्थान। उसके बाद में करता है गुजरात, उसके बाद में करता है आसाम। आसाम में दिग्बॉय, जो दिग्बॉय है वो एक ऑयल फील्ड है, सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है इंडिया की, दिग्बॉय ऑयल फील्ड। ये ज़मीनी ऑयल निकालती है। और अगर ऑफ शोर की पूछा जाए, समुद्र के बीचों बीच से जब निकाल रहे हैं हम ऑयल, तो उसमें किसी स्टेट का नाम नहीं आता, क्योंकि समुद्र के ऊपर कोई स्टेट है नहीं, वो इंडिया का हिस्सा माना जाता है कि हाँ ऑफ शोर प्रोडक्शन इतना हुआ, वो किसी स्टेट से नहीं होता। लेकिन हाँ, कोई एक जगह पिन पॉइंट अगर पूछे कि ऑफ शोर प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है बॉम्बे हाई। मुंबई के थोड़ा सा आगे जाके अरेबियन सी के अंदर जब हम ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं या ऑयल को निकालते हैं, तो वो वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है हमारे लिए ऑफ शोर प्रोडक्शन के अंदर। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब बहुत बार पूछ लेता है कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर हैं। तो अगर हम बात करें असम की, तो वहाँ पे दिग्बॉय है, नहर कटिया एक इलाका है वो है, रुद्र सागर है, ठीक है। तो नहर कटिया, दिग्बॉय, रुद्र सागर, ये सारे के सारे रीजन हैं असम में, या फिर ब्रह्मपुत्रा वैली के पास, जहाँ से ऑयल प्रोडक्शन होता है। और सबसे पुराना ऑयल प्रोडक्शन हमारा यहीं से हो रहा है। गुजरात के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो अंकलेश्वर जो जगह है, वहाँ से कैसा प्रोडक्शन हो रहा है, ऑन शोर प्रोडक्शन हो रहा है। ऑन शोर मतलब गुजरात की ज़मीन में से हम ऑयल निकाल रहे हैं, गुजरात के किसी गल्फ़ में से नहीं निकाल रहे हैं, ज़मीन में से। तो अंकलेश्वर जगह है गुजरात में, वहाँ से निकाल रहे हैं हम। भरूच डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ से। सिमिलरली गुजरात के अहमदाबाद में एक जगह है कलोल, तो कलोल फील्ड से हम ऑयल निकाल रहे हैं। कलोल ऑयल फील्ड कहाँ है, ये अहमदाबाद गुजरात में है। सिमिलरली लुनेज ऑयल फील्ड कहाँ है, लुनेज ऑयल फील्ड भी गुजरात में है। अंकलेश्वर, लुनेज, कलोल, ये सब किससे रिलेटेड है, गुजरात से रिलेटेड है। नेक्स्ट जगह देखें तो गुजरात के अंदर एक लोकेशन है कोयाली, यहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी है कोयाली के अंदर। बॉम्बे हाई बेसिन बॉम्बे से थोड़ा आगे है, एक ऑफशोर साइट है, यानी समुद्र के बीचों बीच से हम लोग ऑयल निकाल रहे हैं और यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑयल निकलता है। अब अगर हम आगे देखेंगे तो मथुरा में भी एक ऑयल रिफाइनरी है, विशाखापत्तनम में भी एक ऑयल रिफाइनरी है, और एक आंध्र प्रदेश में तातीपका नाम की जगह है, तातीपाका, वहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें कि एक गैस पाइपलाइन है। अभी हम गैस की बात कर रहे हैं, ऑयल की नहीं। गैस पाइपलाइन है जिसे बोलते हैं हज़ीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। हज़ीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। हज़ीरा है गुजरात के अंदर, जगदीशपुर आती है मध्य प्रदेश के अंदर। तो गुजरात से लेके मध्य प्रदेश तक एक पाइपलाइन बिछी हुई है गैस के लिए, HVJ पाइपलाइन बोलते हैं इसे। और वो किसके द्वारा बिछाई गई है, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वही वाली जो गेल है जो कि घरों के अंदर गैस सप्लाई करती है थ्रू पाइपलाइन, येलो वाले जो पाइप होते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कौन सी है इंडिया के अंदर, तो दिग्बॉय आसाम के अंदर ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम का इंडिया में कौन है,
असम, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? अगर वैसे देखा जाए ऑफ शोर एंड ऑन शोर दोनों मिला के तो गुजरात है। अगर सिर्फ ऑन शोर पूछा जाए तो ऑन शोर के अंदर राजस्थान इज़ द लीडर, सिर्फ ज़मीन से। फिर क्वेश्चन पूछा गया अंकलेश्वर नाम की जगह किस चीज़ के लिए फेमस है? पेट्रोल के लिए, डायमंड के लिए, एटॉमिक पावर के लिए या रिवर प्रोजेक्ट के लिए? तो अंकलेश्वर पेट्रोल के लिए फेमस है। अंकलेश्वर कैसी है? एक ऑन शोर साइट है गुजरात के अंदर जहाँ से ऑयल प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लुनेज पेट्रोल प्रोड्यूसिंग रीजन किस स्टेट में है? तो लुनेज गुजरात में है। फिर पूछ रहा है नवग्राम नाम की ऑयल फील्ड कहाँ है? नवग्राम नाम की ऑयल फील्ड भी गुजरात में है। फिर पूछ रहा है कौन सा एरिया था जहाँ पे पहला ऑयल वेल को हमने एक तरीके से बनाया था इंडिया में? तो उसका आंसर है दिग्बॉय। दिग्बॉय पहली लोकेशन थी जहाँ पे, या फिर ओल्डेस्ट लोकेशन है जहाँ से हमने तेल निकालना शुरू किया, एंड दिग्बॉय के अंदर ही हमने ऑयल रिफाइनरी बना दी थी। अब पूछ रहा है कोयाली नाम की ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? गुजरात में है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? यूपी में है। आसाम में बरौनी या फिर दिग्बॉय है। अब पूछ रहा है जामनगर नाम की जगह कहाँ पर है? तो जामनगर नाम की जगह गुजरात में है, और जामनगर में इस एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो कि रिलायंस ने स्थापित करी है गुजरात में, जामनगर ऑयल रिफाइनरी। कभी कभी पूछ सकता है नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो नुमालीगढ़ है आसाम के अंदर। सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडिया में कौन सी है? जामनगर की। फिर पूछ रहा है नूनमती जगह जहाँ से ऑयल निकाला जाता है वो कहाँ पर है? नूनमती, नुमालीगढ़ दोनों कहाँ है? आसाम के अंदर। एन से आसाम है। फिर बोल रहा है बरौनी नाम की जो ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ पर है? बरौनी नाम की जो ऑयल रिफाइनरी है वो है बिहार में। बी फॉर बिहार, बी फॉर बरौनी। अब पूछा जा रहा है जो HVJ है पाइपलाइन, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये पाइपलाइन कौन बना रहा है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल बना रही है। यहाँ कहाँ से गैस आएगी? बॉम्बे हाई से मध्य प्रदेश तक गैस आएगी। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो नेचुरल गैस है सबसे ज़्यादा किस एरिया से आती है? तो सबसे ज़्यादा आती है बॉम्बे हाई रीजन से, नेचुरल गैस भी और पेट्रोल भी, अगर हम ऑफ शोर की बात करें तो। अगर ऑन शोर की बात करें तो सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करता है आसाम ऑन शोर में। बाकी मैंने तुम्हें शेल गैस के बारे में बताया था। शेल गैस कैसी होती है? ऐसी नेचुरल गैस जो कि शेल चट्टानों के नीचे होती है। वो कहाँ कहाँ पाई गई है भारत में? कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाई गई है, कावेरी बेसिन में पाई गई है साउथ इंडिया की तरफ, और खम्बत की तरफ पाई गई है, गल्फ ऑफ खम्बत की तरफ। तो यहाँ पे प्रॉपर पूरा हो गया पेट्रोलियम एंड कोल।